स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हीमैट्यूरिया के बारे में। हीमैट्यूरिया क्या है, हीमैट्यूरिया का मतलब क्या होता है। दोस्तों हीमैट्यूरिया का मतलब होता है पेशाब में रक्त आना, यानी पेशाब में खून आना। दोस्तों जानते हैं ये खून क्यों आता है पेशाब में, क्या पेशाब में खून आने से हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कभी भी अगर आपके पेशाब में खून आता है तो आपको बिल्कुल नहीं डरनी चाहिए। सबसे पहले जानना चाहिए कि हमें पेशाब में खून किस लिए आता है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों पेशाब में खून आने का बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण की वजह से पेशाब में खून आ सकता है। दोस्तों जानते हैं इसका कुछ निम्न कारण के बारे में। दोस्तों जो पेशाब में खून आते हैं इसका सबसे बड़ी कारण देखा गया है किडनी प्रॉब्लम। अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है उसके वजह से आपको पेशाब में खून आ सकता है। साथ ही देखा गया है अगर आपको किसी भी तरह से चोट आई हो, यूरिनरी के पास किसी भी तरह से या फिर पेट में किसी तरह से चोट आई हो और वो किडनी के पास जाके लग गया हो, उसके वजह से भी आपको पेशाब के साथ खून आ सकता है। साथ ही देखा गया है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके वजह से भी आपको जो मतलब पेशाब होते हैं उससे में मतलब खून आ सकता है। साथ ही देखा गया है अगर आपकी किडनी में स्टोन है, किडनी क्या होता है वो सॉफ्ट होता है, और जो किडनी में स्टोन होता है कभी कभी क्या होता है नोकीला होता है। तो वो जब वहां से मूवमेंट करता है किडनी में स्टोन, तो क्या होता है वो मतलब जो सॉफ्ट होते हैं उसमें लग जाता है, जिससे क्या होता है किडनी डैमेज हो जाता है और हमें पेशाब करते वक्त उसमें ब्लड आ सकता है। दोस्तों यही सब कारण है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को अगर यूरिन में मतलब ब्लड आ रहा है तो उसे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। सबसे पहले तो इसका कुछ जांच करा लेना चाहिए। अगर किसी को आ रहा है तो वो डॉक्टर के पास जा करके इस डॉक्टर इसको कुछ जांच लिखते हैं। जानते हैं वो जांच कौन सी है, कौन सी टेस्ट करवानी पड़ती है। सबसे पहली टेस्ट जो होता है एक होता है अल्ट्रासाउंड। सबसे पहली बात तो अल्ट्रासाउंड कराना ही चाहिए पेशेंट को। अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाता है कि पेशाब में खून किस वजह से आया है और क्यों आया है, तो एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। साथ ही आप एक एक्सरे करा सकते हैं, एक्सरे केयू भी आता है, आप एक्सरे केयू भी करा सकते हैं देखने के लिए कि किस लिए मतलब ब्लड में रक्त आया यानी खून आया है। साथ ही एक आईवीपी टेस्ट आता है वो भी आप करा सकते हैं। साथ ही आप ब्लड का टेस्ट भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में जैसे कि आप टीसीडीसी करा सकते हैं, ईएसआर करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन करा सकते हैं, एक 3 ट्यूब टेस्ट आता है आप यो भी करा सकते हैं। दोस्तों यही सब आप टेस्ट करवा सकते हैं। ये टेस्ट से पता चल जाएगा कि आपको दिक्कत कहाँ है और किस वजह से आपकी ब्लड में रक्त यानी खून आया है। दोस्तों जान लिए इसके जो टेस्ट है ये। अब जान लेते हैं दोस्त को अगर किसी पेशेंट में इस तरह की समस्या है तो पेशेंट में क्या साइन सिम्टम देखना पड़ेगा। पेशेंट में क्या साइन सिम्टम देखना पड़ता है मतलब देखने को मिलता है अगर किसी को पेशाब में खून आता है तो सबसे पहले जो देखा गया साइन सिम्टम में, जब पेशेंट पेशाब करने जाते हैं तो उसे कभी ज़्यादा मात्रा में या कभी कम मात्रा में पेशाब में ब्लड आ सकता है यानी खून आ सकता है। साथ ही देखा गया है पेशेंट में जो लोअर एब्डोमेन होते हैं उसमें दर्द हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। साथ ही देखा गया है पेशेंट में कमर में दर्द हो सकता है, बैक पेन, कमर में भी दर्द हो सकता है। साथ ही देखा गया है जो पेशेंट होते हैं उसे मतलब जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से उसे कभी कभी पेट में भी दर्द होने लगता है। दोस्तों यही है इसका साइन एंड सिम्टम। दोस्तों जानते हैं आप इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी पेशेंट को इस तरह की समस्या है तो उसे हम क्या ट्रीटमेंट दे के थोड़ा ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो जानकारी पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ, तो ये आप जान लीजिए जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आप अपने खुद से ये ट्रीटमेंट ना दें। अगर इस तरह की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से दिखा करके ही ट्रीटमेंट दें। जानते हैं वो ट्रीटमेंट कौन सी है जो डॉक्टर द्वारा चलाया जाता है, जिसको मतलब पेशाब में ब्लड आता है उसको। दोस्तों जो पहला ट्रीटमेंट है, अगर पेशाब में ब्लड आ रहा है तो आप इसे एथाम साइलेट टैबलेट दे सकते हैं 500 mg का। एथाम एथाम साइलेट टैबलेट एक गोली सुबह और एक गोली शाम खाने के बाद दे सकते हैं। अगर एथाम साइलेट नहीं है तो आप ट्रेनेक्सा भी दे सकते हैं। ट्रेनेक्सा 500 mg का टैबलेट आता है, उसे आप एक गोली सुबह और एक गोली शाम दे सकते हैं। साथ ही आप अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है तो पेट दर्द के लिए आप जिरोडल स्पास टैबलेट भी दे सकते हैं।
जीरोडल एस्पास भी आप 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम खाने के बाद दे सकते हैं। साथ ही अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गई है तो ब्लड प्रेशर की दवा भी चलाया जा सकता है। साथ ही पेशेंट को आप एंटीबायोटिक के तौर पर नॉरफ्लॉक्स 400 mg का टैबलेट आता है, वो भी आप दे सकते हैं। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम दे सकते हैं नॉरफ्लॉक्स 400 mg का टैबलेट। साथ ही आप एक सिरप दे सकते हैं अल्कासोल, अल्कासोल सिरप भी दे सकते हैं। 2 चमचा 1 गिलास पानी में डाल के, 2 चमचा सुबह में, 2 चमचा दोपहर में और 2 चमचा शाम में, यानी पूरे दिन में 3 टाइम दे सकते हैं 1 गिलास पानी में डाल करके, ये भी आप दे सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लडिंग हो रहा है तो उसे आप इथामसाइलेट का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं या फिर ट्रेनेक्सा का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं पेशेंट को। दोस्तों यही था इसका ट्रीटमेंट। दोस्तों अगर इस सबसे भी अगर पेशेंट को तबीयत ठीक नहीं होती है तो आप इसे तुरंत रेफर करें किसी अस्पताल में, उसका सारा ट्रीटमेंट अच्छे से चलाएगा, इसके बाद वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आज की डेट में जो आज के समय चल रहा है ये तो आम बात हो गया है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की समस्या होती है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। जो ब्लड होता है वो एक्चुअली जो होता है यूरिन में ब्लड एक बूंद भी अगर आ जाता है तो वो पूरे यूरिन को रेड कलर कर देता है, और आपको लगेगा क्या हमें मतलब ब्लड ही निकल रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है बल्कि ब्लड ही आ रहा है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं घबरानी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।